नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं गोंडा में। जैसा कि फ्रेम में देख पा रहे हैं, हमारे साथ बैजनाथ दुबे जी हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। पीडीए समाज को लेकर के काफ़ी सजग और सतर्क इस समय हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का कारवा है, गोंडा में अगर कोई बढ़ा रहा है तो दुबे जी उसमें इस समय नंबर 1 पर चल रहे हैं। हर विषय पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति जी। जेल में उनके साथ किस तरह से घटना हुई, अभी उनका केजीओ में इलाज चल रहा है। उस घटना को लेकर के विधायक जी क्या सोचते हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? विधायक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, और आप यहाँ आए, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और आपके दर्शक हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। विधायक जी, जैसा अभी आपने देखा कि जो है लखनऊ की जेल में आपकी सपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति जी। वो जेल में बंद रहे, उनके ऊपर हमला होता है, उनके सिर में चोटें आती हैं, केजीएम में उनका इलाज चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी जो बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं? प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, देश की जेल के अंदर भी वहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जेल में कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी की नई नई सरकार बनी थी, तो वहाँ से एक बंदूक ले जा करके बंदूक से किसी जो है कैदी को मार दिया गया था। जेल में कई हत्याएं हो चुकी हैं, और जो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की हत्या कर देता है, इसका मतलब यह है कि प्रशासन ये करने देता है, कराने देता है। तो जो गायत्री प्रजापति जी के साथ हुआ है वो कोई नई बात नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और जेल में तो इतनी मनमानी होती है, इतनी लूट होती है कि जो आदमी पैसा देता है वो बहुत आराम में वहाँ रहता है, और जो आदमी पैसा नहीं दे पाता है उसको जो है अंग्रेजों से के समय से ज़्यादा जो है पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। जब बंदूक लेकर के बाहर से आदमी और उस जेल में चला जाता है और वहाँ पर एक अपराधी को गोली मार देता है, तो कानून व्यवस्था कितना खराब है ये जनमानस पूरा सबको पता है। अभी आपकी पार्टी के एक नेता आजम खान जी, वो भी जेल से छूट करके आए। एक इंटरव्यू वो दे रहे थे, उन्होंने कहा हमारे ऊपर मुर्गा चोरी का भी आरोप लगा। आपने देखा किस तरह से, क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार है, समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो जिनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को बराबर टक्कर दे रहे हैं, उनके ऊपर बदले की भावना से काम कर रही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी कुंठा, निराशा, द्वेष में सारा कदम उठाती है, और इतिहास साक्षी है जहाँ की सरकारों ने ऐसा द्वेष भावना से कदम उठाए हैं और विपक्ष के लोगों को परेशान किया है, यहाँ तक तमाम हत्याएं कराई हैं। उनका जो है भविष्य ठीक नहीं रहा है। मैं इस चीज़ को इस उदाहरण में लेता हूँ कि जितने अच्छे अच्छे नेता हैं उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई कराई जाती है, और उनको प्रताड़ित किया जाता है। और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो सब डरे और सहमे और दबे हुए हैं। तो इसलिए ये दिनों दिन धीरे धीरे ये जो है उस तरह है जैसे कोई खर के किनारे थोड़ी सी आग रख दे, और धीरे धीरे सुलगते वो जो है आग लग जाती है। तो उसी तरह एक दिन आग लग जाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जिस तरह काम कर रही है वो बहुत निंदनीय है। और ये भूल जाते हैं कि रूस जो है इनसे बहुत बड़ा है। रूस में इनसे बहुत ज़्यादा सामान हथियार है, लेकिन रूस को 12 आपस में विश्वास खत्म हो गया, तो रूस 12 खंड में बट गया। इनसे ज़्यादा सेना थी, इनसे ज़्यादा सैनिक हथियार थे, लेकिन उसको कोई रोक नहीं पाया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विपक्षियों को प्रताड़ित किया जाता है और जिस तरह नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, तो ये उसी तरह है जैसे शेर पर सवारी की जाए और सवारी पर से उतरो, जैसे शेर के ऊपर से उतरो वैसे शेर खा लेगा। तो जाति और धर्म संप्रदाय की राजनीति ये शेर की सवारी है, और एक दिन भारतीय जनता पार्टी को यही जाति धर्म के लोग इनको खा लेंगे और समाप्त कर देंगे। आपने जाति धर्म की बात किया। आपकी पार्टी पे बराबर आरोप लगता रहा कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी रही, विशेष जाति की पार्टी रही, इसमें मुस्लिम और यादव का वर्चस्व रहा, और जो समाज है उनको समाजवादी पार्टी ने हमेशा अनदेखा किया।
जबकि अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का जो मिशन लेकर के चल रहे हैं काफ़ी मजबूती से चल रहा है, लोकसभा चुनाव में उसका फायदा भी हुआ। क्या लगता है कि जो है आपकी पार्टी का पीडीए और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को मजबूती से टक्कर दे पाएगा? ऐसा है कि पीडीए 2024 में अपना रौनक दिखा चुका है, जी। पहली बात। दूसरी बात, हमारे आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो पिछड़ी समाज से थे, और जब वो मुख्यमंत्री बनने का उनको मौका मिला तो उन्होंने छोटी छोटी जातियों को जो है नीति बना करके वो तमाम चीज़ों में, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सेदारी दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके पहले सवर्णों का पूरा जो है पूरे उत्तर प्रदेश पर धमक थी, लेकिन जिस दिन से माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने उसी दिन से पिछड़े लोगों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों की पूंछ हुई। नहीं तो चारपाई पर बैठने नहीं पाते थे, लोगों से बात नहीं करने पाते थे। उन्होंने हर जात बिरादरी को जो है हर कार्यक्रमों में हिस्सेदारी देकर के उनको मजबूत करने का काम किया। यही निषाद समाज को उन्होंने जो है पट्टा दिया, नदियों का पट्टा दिया कि मछली पालें और उसमें हल्का फुल्का टैक्स दे करके वो अपने जीवन यापन करें। इसी तरह प्रजापति समाज को मिट्टी खोदने का पट्टा दिया, धोबी समाज को जो है घाट का पट्टा दिया। तमाम समाज ऐसे हैं, सबको जो है लेकर के उन्होंने, वो पनवाड़ी जो पान लगाते हैं उनको भी मंत्री बना करके आगे बढ़ाने का काम किया। गायत्री प्रजापति जी को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया। तमाम ऐसी जातियों के लोग हैं जो बहुत कम मात्रा में है, बहुत छोटे छोटे समूहों में हैं, लेकिन उनको आगे लाने का काम माननीय नेताजी ने किया। और उसी रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी चल करके और पीडीए का निर्माण किए हैं। और निश्चित रूप से 2027 में पीडीए बहुत टक्कर देगा, कस के टक्कर देगा एनडीए को, और एनडीए का सुफड़ा साफ हो जाएगा। आपने गायत्री प्रजापति जी की बात किया, उनसे ज़्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर हैं। आज वो सत्ता में है, मंत्री बने हुए, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी भी अपने ऊपर जो मुकदमे लगे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन क्या कारण है कि जो है गायत्री प्रजापति जी को जमानत नहीं मिल पा रही है? भारतीय जनता पार्टी में जो रहता है वो दूध का धुला हो जाता है। जैसे मुकदमा धनंजय सिंह के ऊपर है, ब्रजेश सिंह के ऊपर है, सुशील सिंह के ऊपर है, हमारे सांसद जी के भी ऊपर है, सबके माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ऊपर था। तो जो भारतीय जनता पार्टी में है वो जो है वो बदमाश नहीं है, वो जो है अपराधी नहीं है। जो अन्य पार्टियों के लोग हैं वो अपराधी हैं और उनका काउंटर भी ये करते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाते हैं। और उतने तमाम जो है तमाम अपराधी हैं, तमाम मुकदमे कायम हैं, उनको जो है पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है। तो इसलिए ये कहना कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी कमज़ोरों को जो है आगे बढ़ाने की पार्टी है। हमारी पार्टी जब जो है फूलन देवी जो उनके साथ अत्याचार हुआ वो काफ़ी दिन तक जेल में रही, और जेल में छूटने के बाद उनको एमपी बनाने का काम किया। तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास फर्जी आपराधिक मुकदमे थे या उनका सोच